अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सना रेहान। खुशामदीद कहती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल एवरग्रीन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पर। और जैसा कि मैंने आपको अपनी जो पहली वीडियो बनाई तो उससे मैंने आपको हुक्स वगैरह से रिलेटेड चीज़ें बता दी, क्या है क्या नहीं है। और आज मैं आपको बताऊंगी चेन किस तरह बनती है। इसके अलावा आपको ऊन पकड़ने की स्टाइल वगैरह, क्योंकि हर किसी का अलग अलग होता है। ठीक हो गया। तो ऊन जो है वो आप पहले तो हम नॉट बना देते हैं, ठीक है, ताकि मैं आपको ऊन पकड़ना समझा सकूं। नॉट अलग अलग बनाने का तरीका है। सीधे हाथ से या आपने छोटा सिरा उल्टे हाथ में लिया, ये ऐसे क्रॉस, और ये नॉट बन गई। ठीक है। ये आपको मुश्किल अगर लग रहा है तो आपने छोटा सिरा लिया, उंगली पर आपने इसको इस तरह लपेटा, पिछला वाला सिरा आगे लेके आए, फिर पिछला वाला सिरा आगे लेके आए और ये आपने खींच दिया। ठीक है। दोबारा बता देती हूँ। सीधे हाथ में पकड़ा, 1 2, पिछले वाले सिरे को आगे लाए, फिर पिछले वाले सिरे को इसके ऊपर से आगे लाए, और फिर ये वाले सिरे को पकड़ लिया और इसको ऐसे खींच दिया। तो ये बन गई है आपकी स्लिप नॉट। ठीक है। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम चेन बनाते हैं। अब ऊन पकड़ने का तरीका, पहले तो स्टिक या तो आप ऐसे पकड़ सकते हैं, या तो आप ऐसे पकड़ सकते हैं, या आप ऐसे पकड़ सकते हैं। अब वो आपके अपने स्टाइल के ऊपर है। बिगिनर्स हैं तो मैं ज़्यादातर यही कहूँगी कि इस तरह से पकड़ें आप। ठीक है। और ऊन जो है वो आपने 3 उंगलियों में लिया, ये उंगली को ऐसे नीचे डाला और अपने इंडेक्स फिंगर और थंब से आपने ये मिडिल फिंगर और थंब से ये आपने पकड़ लिया। ठीक है। ये वाला नहीं है तो आपने इन फिंगर्स को आपने छोड़ दिया है और ये आपने थंब और मिडिल फिंगर से पॉइंट को पकड़ लिया, और आप ये ऐसे लेंगे ऊन, ये आपकी स्टिक है, स्टिक को आपने ऐसे लिया और ये आपने एक चेन बना दी, फिर से लिया, एक चेन बना दी। हाथ आपने बहुत टाइट भी नहीं रखना है, हाथ आपने बहुत लूज भी नहीं रखना है। ठीक है। नॉर्मल हाथ रखेंगे। शुरू में ऑब्वियसली आपसे गलतियां होंगी कि बहुत लूज हो जाएगा, बहुत टाइट, तो उससे बेफिक्र है, आहिस्ता आहिस्ता आप यूज टू हो जाएंगी। फिर यार्न ओवर और ये ऐसे निकाल दिया, फिर आपने ऊन लिया और ये इसमें से ऐसे निकाल लिया, तो आपकी चेन बन गई। अब अगर हम हाथों का स्टाइल अपने चेंज करते हैं और हम इसको एज अ पेन की तरह पकड़ते हैं, तो मैं 3 उंगलियों में से इंडेक्स फिंगर को ऐसे किया। ठीक है। इंडेक्स फिंगर से और इस थंब से हमने इस काम को अब पकड़ना है और हमने ये वाला पोर्शन चलाना है अपने हाथ का, जिसमें ये हमारा हाथ, पहले हम जिस तरह ले रहे थे इसको, तो हम इस वाले हाथ की मूवमेंट ज़्यादा कर रहे थे। अब हमारी ये फिंगर्स जो हैं ये ऊन को पकड़े हुए हैं और ये ऐसे काम करेंगे। कुछ लोग जो हैं वो बहुत सारा फिंगर में इस तरह लपेट के भी करते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है, मुझसे वो नहीं होता। तो ये दोनों स्टाइल हैं जिससे मैं ईज़िली कुरेशिया करती हूँ। तो इसको मैं करीब से आपको दिखाऊँ कि आपने ऊन रैप किया और ये फिर लपेटा, फिर लपेटा ऐसे, और ये इसी तरीके से आप अपनी चेन बनाते चले जाएंगे। यह आपका आज का पहला लेसन, चेन बनाना और किस तरीके से हम ऊन को पकड़ेंगे। नेक्स्ट लेसन होगा आपका सिंगल कुरेशिया, फिर होगा आपका डबल, फिर होगा आपका ट्रिपल कुरेशिया, हाफ डबल कुरेशिया, और फिर मैं आपको सिखाऊंगी कि आप टाँकों को कैसे घटाएंगे, सिंगल तरीके से, डबल तरीके से, हाफ डबल तरीके से, पॉपकॉर्न स्टिच। इसके अलावा भी बहुत कुछ इंशाल्लाह मेरा प्लान है, मैं आपको सिखाऊंगी। तो सिंपली अभी आप इसकी प्रैक्टिस करें, और फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यकीन करें कुरेशिया में इतना कोई मुश्किल नहीं है। तो जल्दी से जाइए, और सिंपली आपने बाली का ऊन लेना है, या पार्ली आता है, बाली आता है, ये बेसिक पाकिस्तानी ऊन है, वो आप प्रैक्टिस के लिए ले सकते हैं, 4 प्लाई का।
क्योंकि 4 प्लाई का ऊन थोड़ा थिक होता है। अब मैं वापस से उसी हैंड उस पे आ गई हूँ पोजीशन पे, ऐसे वाले पे। तो ये मैंने ऐसे कर दिया और ये अब आप देखिए सीधे उल्टा हाथ स्टैंडिंग उस पर है और सीधे हाथ की मूवमेंट ज़्यादा हो रही है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा इजी लगता है। दोनों आपके सामने हैं कि आप क्या करते हैं। और जब इंशाल्लाह आपके हाथ में स्पीड आ जाएगी तो फिर आप इतनी ही स्पीड से चेन बना लिया करेंगी। तो ये आपकी चेन रेडी है और ये देखें बिल्कुल सही हाथ है, ना बहुत लूज़ है ना बहुत टाइट है कहीं से। तो मेक श्योर कीजिए जब तक आप ये सीखें उसके बाद फिर मैं आपको सिंगल सिखाऊंगी। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।